हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। माय नेम इज वरुण। और नॉर्मली मैं बहुत से ट्रेडर्स को मिलता हूं जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करना एंजॉय करते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग आई कैन अंडरस्टैंड क्यों लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें टाइम डिके का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। इट्स प्योर डायरेक्शनल ट्रेड्स। अगर बाजार वहीं का वही रहेगा तो यू विल नॉट सफर अ लॉस ड्यू टू टाइम डिके। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे ट्रेडर से मैं मिला हूं जो लोग मुझे अगर पूछते हैं सर टाइम डिके का कोई नुस्खा बताओ या टाइम डिके से बचने का कोई मुझे एक तरीका बताओ सो दैट आई कैन ट्रेड ऑप्शंस। ठीक है, सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टूवर्ड्स फ्यूचर्स अगर आप मुझे पूछो तो। ठीक है, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो टाइम डिके का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी कोई लॉस होगा नहीं। ठीक है, फ्यूचर्स हैज टाइम डिके, फ्यूचर्स में टाइम डिके होता है बिकॉज ऑफ कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। तो फ्यूचर्स में देयर इज अ टाइम डिके। तो मैं वो भी समझा देता हूँ एक बार। आई डू वन थिंग, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअल में अगर आप पूछो मुझसे तो। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो फ्यूचर्स का प्राइस और स्पॉट प्राइस कभी भी सेम नहीं होता है। राइट, एनी टाइम यू सी फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस कभी सेम नहीं रहेगा। तो फ्यूचर्स प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस। वैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्यूचर प्राइस में सिर्फ प्राइस कैलकुलेट नहीं होता। फ्यूचर प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर होती है। तो आई विल एक्सप्लेन क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस का मैं फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आप बोल सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल, मैं आप लोगों को जानबूझ के वो कोड में नहीं दे रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट या रिस्क फ्री रेट माइनस डिविडेंड, माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टिल एक्सपायरी। अब इसमें आप मुझे बताइए कौन सी चीज है जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है? कौन सी चीज है जो कंटिन्यूसली इसमें चेंज होते रहती है? ठीक है, स्पॉट प्राइस चेंज होता रहता है तो उस वजह से फ्यूचर प्राइस भी चेंज होता है। स्पॉट प्राइस अगर 1 रुपए से ऊपर जाएगा तो फ्यूचर प्राइस भी 1 रुपए से ऊपर जाएगा। तो फ्यूचर्स का डेल्टा इज 1। ठीक है, रिस्क फ्री रेट उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, डिविडेंड्स उतने ज्यादा चेंज नहीं होते। ठीक है, दे नॉर्मली चेंज क्वार्टरली और एनुअली। ठीक है, टाइम टिल एक्सपायरी जो है, टाइम टिल एक्सपायरी दैट इज ऑलवेज चेंज। टाइम टिल एक्सपायरी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। सो लेट्स से अगर ये आपका स्पॉट चार्ट है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, दिस इज योर स्पॉट चार्ट। ये डे 1 और ये डे 30 है, एक मंथली एक्सपायरी का डे 1 और डे 30। फ्यूचर प्राइस का ग्राफ कैसा रहता है पता है? फ्यूचर प्राइस स्टार्ट यहां पर होगा, धीरे 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 कन्वर्ज होता जाएगा स्पॉट के तरफ, धीरे 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 कन्वर्ज होकर एक्सपायर हो जाएगा यहाँ। तो एक्सपायरी के दिन पे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस इज जस्ट द सेम। स्लाइट डिफरेंस होता है, एकदम स्लाइट डिफरेंस। बट जो ये डिफरेंस है ना, 100 पॉइंट का अगर डिफरेंस है ना, वो 100 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का। तो दिस इज नोन एज कॉन्टेंगो। ये कॉन्टेंगो बोलते हैं इसे, कि फ्यूचर प्राइस अगर स्पॉट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो दैट इज कॉन्टेंगो। बैकवर्डेशन भी होता है बट उस पर हम जाएंगे नहीं, जस्ट फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में देयर इज टाइम डिके बट उतना ज्यादा टाइम डिके नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। राइट, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन फ्यूचर्स आप एक चीज रख सकते हो, ऑप्शन जीरो हो जाता है। ऑप्शंस में आप जो भी कैपिटल डालोगे पूरा जीरो होने के चांसेस है। अगर आप एक ओटीएम ऑप्शन बाय करो और वो ओटीएम का ओटीएम एक्सपायर हो जाए तो पूरा आपका जो कैपिटल आपने वहां पर डिप्लॉय किया वो पूरा जीरो हो जाएगा। फ्यूचर्स में दैट इज नेवर द सेम। सो टाइम का जो रिस्क होता है वो फ्यूचर्स में बहुत कम होता है। ठीक है, सो फ्यूचर्स इज प्रेफरेबल व्हेन इट कम्स टू द टाइम डीके एंड टाइम वाला कंपोनेंट। बट फ्यूचर्स में देयर इज ऑलवेज अनडिफाइंड रिस्क। तो फ्यूचर्स का जो कॉन है इज अनडिफाइंड रिस्क। फ्यूचर्स का प्रो एंड कॉन की बात करते हैं। प्रो इज दैट नो इफेक्ट ऑफ टाइम, बट कॉन इज दैट अनडिफाइंड रिस्क। ठीक है, वही सेम चीज अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शंस का जो प्रो है, ऑप्शन बाइंग स्पेसिफिकली डायरेक्शनल ट्रेडिंग में वही करते हैं। ऑप्शंस का जो जो प्रो है दैट इज डिफाइंड रिस्क, लेकिन जो कॉन है वो है टाइम का इफेक्ट। टाइम का इफेक्ट कैन मेक द ऑप्शन प्रीमियम जीरो।
डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑप्शन इट इज। ठीक है, सो ये ट्रेडर्स को स्प्लिट करता है। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द ट्रेडर्स। कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। फ्यूचर्स में एक और कौन आप डाल सकते हो, सिंस अनडिफाइंड रिस्क है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां ट्रेडर्स मिलते हैं वो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि एक रिस्क फ्री फ्यूचर्स ट्रेडिंग हमें बता दो, रिस्क फ्री फ्यूचर्स ट्रेडिंग, या एटलीस्ट एक हेज्ड फ्यूचर पोजीशन मुझे बता दो जिसमें टाइम डिके ना हो। अभी हेज्ड फ्यूचर पोजीशन यू कुड गो विथ अ प्रोटेक्टेड पुट। तो मैं दिखा दूं आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके अगर मैं दिखा दूं आप लोग को आर्किटेक्ट में जाकर, सो आप फ्यूचर्स को जाकर हेज कर सकते हो। यू कैन हेज फ्यूचर्स। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से मैं नेक्स्ट एक्सपायरी देख रहा हूं निफ्टी की। ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी भी नहीं, एक्चुअल में वीकली एक्सपायरी लगाता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, 30 मई की वीकली एक्सपायरी लगा रहा हूं। अगर मैं एक एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करूं, एट द मनी पुट ऑप्शन इज 22,300 का। ठीक है, एट द मनी पुट ऑप्शन अगर मैं जस्ट जाकर बाय करूं सिंपल टर्म्स में, और उसके अगेंस्ट में जाकर एक अगर फ्यूचर को लॉन्ग कर लू, तो मैंने पुट बाय किया और अगर मैं फ्यूचर जाकर बाय करूं, तो ये देख लो, दिस इज फ्यूचर का पे ऑफ, राइट? ये फ्यूचर्स है और फ्यूचर्स को मैंने जाकर हेज कर दिया है। तो ये डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी हो जाती है फ्यूचर्स में आपकी। फ्यूचर्स में दिस इज डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी, इसको हम प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं। आप देखते हो यहाँ पर स्ट्रेटेजी का नाम है प्रोटेक्टिव पुट। दिस इज अ लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी, बट ये अगर आप देखो तो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ और इसका पे ऑफ सेम रहेगा। अगर मैं एक एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करूं, दूसरे तरफ मैं जाकर एक एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करता हूं मंथली एक्सपायरी का। ठीक है, सेम मंथली एक्सपायरी का मैं एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करता हूं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी का एट द मनी मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। ठीक है, एक और चीज यहां पर, एट द मनी कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। देख लो, अगर आप देखो आइडेंटिकल पे ऑफ, आइडेंटिकल ये पीएनएल, देखो यहां पर भी मैक्सिमम प्रॉफिट है 22,600, यहां पर मैक्सिमम लॉस है 5,000। यहां पर भी सेम मैक्सिमम लॉस 5,000, 22,600 का आपका मैक्स प्रॉफिट। तो आइडेंटिकल पे ऑफ। तो अगेन यहां पर आप बोलोगे कि ठीक है आपने फ्यूचर्स को एज करना बताया, बट इसके जगह पर अगर मैं जाकर कॉल ऑप्शन बाय करूं तो सेम पे ऑफ है, यहां पर भी टाइम डीके मेरा जा ही रहा है कॉल ऑप्शन की तरह, तो मैं कॉल ऑप्शन क्यों नहीं बाय करूं? तो जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना, जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, दैट विल बी अ रिस्क फ्री फ्यूचर्स ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर्स को एक रिस्क फ्री तरीका है ट्रेड करने का, विदाउट द टाइम डिके। विदाउट द टाइम डिके वाला कंपोनेंट, जो यहाँ पर टाइम डिके वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इसके बिना एक रिस्क फ्री या हेज स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके आपके मार्जिन भी कम हो जाएंगे। सेकेंडली, आपको अनडिफाइंड रिस्क भी नहीं रहेगा। इनकेस अगर एकदम बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो अनडिफाइंड रिस्क भी नहीं रहेगा, स्पेसिफिकली फॉर द ट्रेडर्स हु ट्रेड पोजिशनली। एंड टाइम डीके का भी आपको नेगेटिव नहीं आएगा उसमें। सो दैट विल बी अ वेरी गोल्डन स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस। ठीक है, आप लोगों के लिए एकदम गोल्डन स्ट्रैटेजी बन जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन। कैसे करेंगे ये चीज? तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अभी द कंसेप्ट इज क्वाइट सिंपल इफ यू आस्क मी, बट मैं बताता हूं। ठीक है, हर एक चीज का एक पेयर होता है। ठीक है, हर एक चीज का एक पेयर होता है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल दू, अगर यहां पर पेट्रोल लिख रहा हूं मैं, पेट्रोल, पेट्रोल के साथ उसके जैसा सिमिलर कमोडिटी कौन सा है? डीजल। ठीक है, मार्केट टर्म्स में पेयर का मतलब होता है टू इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव अ गुड कोरिलेशन। दो इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें एक अच्छा सा कोरिलेशन मिलेगा। टू इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव अ गुड कोरिलेशन, दो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें अच्छा कोरिलेशन मिलेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेयर। ठीक है, जब पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो डीजल के भाव को क्या होगा? साथ साथ बढ़ेगा। अगर पेट्रोल का भाव गिरा तो डीजल के भाव को क्या होगा? साथ साथ गिरेगा। सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछते हो, तो एक ऐसा कर्व बनता है। देखो, पेट्रोल भी ऐसा चलेगा, ठीक है, तो डीजल भी नॉर्मली ऐसा चलेगा। सो दे विल हैव अ कांस्टेंट गैप बिटवीन देम, सिमिलर गैप रहेगा। लेट्स से गैप है 5% का, तो 5% के प्राइस का गैप उनमें रहेगा ही। ठीक है, सो एक कांस्टेंट गैप उनमें रहता है। अभी आगे जाकर पकड़ो कि पेट्रोल का भाव चढ़ गया ऊपर, बट डीजल का भाव वहीं का वही है, तो ये जो कांस्टेंट गैप था
ये गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो पेट्रोल का भाव नीचे आ जाएगा गैप मेंटेन करने को, या तो डीजल का भाव ऊपर आ जाएगा गैप मेंटेन करने को। या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या तो कोई तो एक कन्वर्ज करेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब आपको एक गैप बढ़ता हुआ दिखता है तो हम पेट्रोल को जाकर शॉर्ट करते हैं और डीजल को जाकर लॉन्ग करते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इन केस अगर पेट्रोल नीचे गिरा गैप क्लोज करने को तो हमारा पैसा बन रहा है, अगर डीजल ऊपर आया गैप क्लोज करने को तो भी हमारा पैसा बन रहा है, अगर दोनों बीच में आए तो दोनों तरफ से पैसा बन रहा है। इन केस अगर दोनों नीचे गिरे तो भी आई हैव अ डिफाइंड रिस्क, क्योंकि मैंने पेट्रोल सेल किया है और डीजल को बाई किया है तो डिफाइंड रिस्क है। ठीक है, दोनों नीचे गिरेंगे, पेट्रोल में प्रॉफिट होगा, डीजल में लॉस होगा, डिफाइंड। दोनों ऊपर जाएंगे तो भी डिफाइंड रिस्क है कि डीजल को लॉन्ग किया है, पेट्रोल को शॉर्ट किया है, तो दोनों तरफ डिफाइंड रिस्क है। सो दैट इज द आइडिया। अब ये चीज नॉर्मली हम आइडिएट करते हैं, दिस इज द थिंग दैट पेयर ट्रेडिंग इज, इसको हम पेयर ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट पेयर ट्रेडिंग के देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स ऑफ पेयर ट्रेडिंग। अभी हो सकता है जो दो इंस्ट्रूमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो पेयर ट्रेडिंग के लिए, उनका कोरिलेशन अच्छा है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, बट दोनों के प्राइसेस बहुत डिफरेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट है 10 रुपए का, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है 100 रुपए का, तो प्राइस को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल, अगेन दो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ए एंड इंस्ट्रूमेंट बी, जो दोनों का कोरिलेशन अच्छा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ए का प्राइस है 10 रुपए और इंस्ट्रूमेंट बी का प्राइस है 100 रुपए। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, तो अगर आपका ये प्राइस ए बढ़ रहा है 1 रुपए से, ठीक है, तो प्राइस बी बढ़ेगा 10 रुपए से। ठीक है, ए का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा, बी का प्राइस 10 रुपए से बढ़ेगा, 10% का इंक्रीज दोनों में। सो परसेंटेज टर्म्स में देयर इज एन इंक्रीज, स्टिल वी हैव टू मेक श्योर दैट द क्वांटिटी इज द सेम, दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसका लॉट है, ए का लॉट है 10 का, ठीक है, ए का लॉट है 10 का और इसका लॉट है 100 का, तो हमें क्वांटिटी नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। हो सकती है इसका 10 लॉट हमें बाय करना पड़ेगा और इसका फिर जाकर एक ही लॉट करना पड़ेगा। सो दैट इज द जनरल आइडिया। तो क्वांटिटी नीड्स टू बी द सेम। जब भी हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, देयर आर मल्टीपल क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज, तो उस केस में आपको जाकर क्वांटिटीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। प्राइसेस डज नॉट मैटर बट क्वांटिटीज डू मैटर। समझ रहे हो राइट, आप समझ रहे हो ना? तो क्वांटिटीज हैव टू मैटर, क्वांटिटीज नीड टू बी द सेम। तो ये एक कैवियट बोल सकते हैं इसको कि दिस नीड्स टू बी देयर, ये हमेशा होने की जरूरत है। अभी इसके बेसिस पर हम जाकर ट्रेड कैसे करें, हाउ डू वी ट्रेड? सो ट्रेडिंग का कंसेप्ट आता है क्वांटसैप के अंदर। सो आई जस्ट ओपन क्वांटसैप। ठीक है, क्वांटसैप की मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने अगेन। ओके, दिस इज द स्क्रीन ऑफ क्वांटसैप। ये है क्वांटसैप की स्क्रीन। मैं अगेन होम स्क्रीन पर आ जाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आप web.concept.com पर लॉग इन कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक एंड्रॉइड ऐप है या अगर आपके पास एक iOS ऐप है तो यू कैन इंस्टॉल, यू कैन ओपन दैट ऐप एज वेल, या फिर अगर आपके पास ऐप नहीं भी है तो आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। सॉरी, आई मेस्ड अप। ठीक है, हाँ, अभी हम आते हैं पेयर ट्रेडिंग के ऊपर। सो आप जाकर सर्च कर सकते हो, अगर आप पेयर सर्च करो तो आपको दिख जाएगा पेयर ट्रेडिंग। तो पेयर ट्रेडिंग के मल्टीपल टूल्स है, सारे एक ही टूल के अंदर सब प्रोडक्ट्स है, सब कैटेगरीज है, बट हम पेयर ट्रेडिंग फिजिबल पेयर से शुरुआत करेंगे। फिजिबल पेयर से क्यों शुरुआत करेंगे? बिकॉज हमें ऐसे ढूंढने की जरूरत है, ऐसे टूल्स हमें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमें ढूंढने की जरूरत है जिनका कोरिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा है, कोरिलेशन मॉडल अच्छा होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा पेट्रोल और डीजल का अच्छा कोरिलेशन है, तो वैसे ही इनका भी कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोस कोरिलेशंस। ठीक है, समझाता हूं मैं, आई विल एक्सप्लेन कि कोरिलेशन कैसे ढूंढना है। एक एक सेक्टर लगा लो। ठीक है, जो भी सेक्टर आपको चाहिए वो एक एक सेक्टर आप जाकर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी ऑटो सेक्टर है, यू कैन गो फॉर ऑटो एंसिलरी, जो भी सेक्टर है आप सेक्टर देख लो। जस्ट मेक श्योर कि आपको ऐसे 100 के आसपास के नंबर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर 100 क्यों बता रहा है? बिकॉज एक्सिस बैंक के साथ तो 100% का कोरिलेशन होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का 100% का कोरिलेशन होगा। तो हमें ऐसे और ऐसे में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 100 के आसपास हो, या ग्रीन नंबर हो, वहां भी ध्यान रखना है।
जो भी नंबर 100 होगा तो वो डेफिनेटली वही होगा कि एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक, अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ऊपर से भी एचडीएफसी बैंक है और हॉरिजॉन्टली भी एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी बैंक के साथ तो अच्छा कोरिलेशन होगा। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके जाकर सेक्टर ढूंढ रहे हैं, और सेक्टर्स में जाकर कहां पर आपको अच्छा कोरिलेशन दिख रहा है वो हम ढूंढ रहे हैं। जैसे सीमेंट, सीमेंट में यू कैन सी सम ग्रीन नंबर्स, तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अच्छा कोरिलेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट का अच्छा कोरिलेशन दिख रहा है। जेके सीमेंट और रैमको सीमेंट का अच्छा कोरिलेशन दिख रहा है, राइट। रैमको सीमेंट और जेके, हाँ ये तो यहीं पे सेम ही है। ठीक है, तो जेके सीमेंट और रैमको सीमेंट का भी कोरिलेशन अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे आपको 80 के ऊपर के नंबर्स अगर मिले या 90 के ऊपर के नंबर्स अगर मिले तो दैट इज गुड। सो अभी एनीवेज ये जो आप देखोगे डेटा, ये ईओडी बेसिस पर देखोगे, सिंस इट इज अ पोजिशनल ट्रेड, तो ये आप हर एक दिन पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए फर्टिलाइजर में मुझे एक अच्छा जैकपॉट मिल गया, जीएनएफसी और चंबल फर्टिलाइजर मुझे मिल गया जिनका 88 का कोरिलेशन है। तो ऐसे आप एक एक करके ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर निफ्टी स्टॉक्स का कोई जरूरत नहीं है सेक्टर। ठीक है, आईटी सेक्टर में कोई है क्या, आईटी सेक्टर में मुझे एक दो दिख रहे हैं। ठीक है, इट्स अगेन गुड। कोई अगर मुझे 90 के ऊपर का नंबर मिलेगा तो डेफिनेटली आई कुड गो फॉर दैट। ठीक है, मीडिया में तो स्टॉक्स ही नहीं है। ठीक है, 90 के ऊपर कोई नंबर मिल रहा है, फिलहाल हाईएस्ट नंबर वाज 88। 90 का नंबर कहीं दिख रहा है क्या मुझे, वो हम चेक कर लेते हैं 90 का नंबर कहीं दिखता है क्या। तो आप जाकर मैन्युअली भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, एनबीएफसी के आगे विल गो विद निफ्टी स्टॉक्स। निफ्टी स्टॉक्स भी आई बिलीव, आई मीन निफ्टी के स्टॉक्स में उतना अच्छा कोरिलेशन नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर ऑयल में मुझे मिल रहा है अच्छा खासा कोरिलेशन, देखिए 89 88 का कोरिलेशन है, नॉट बैड ऑयल सेक्टर। ठीक है, अदर्स में कोई दिख रहा है तो अदर्स में भी चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक अदर्स में एज वेल। अदर्स में आई डोंट थिंक उतना होगा, बट स्टिल कोई अगर मैं आगे बढ़ू, पीएसयू, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, करंटली ऑयल इज द बेस्ट वन, या मैन्युअली जाकर एक एक करके ढूंढ सकते हो। पावर सेक्टर, आरईसी और पीएफसी, ये आई न्यू दिस वाज कमिंग बिकॉज पीएफसी और आरईसी का हमेशा एक अच्छा कोरिलेशन रहा है। ठीक है, पीएफसी आरईसी तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, देख लो अगेन वी आर बैक टू ऑटो। सो पीएफसी आरईसी के कोरिलेशन को कोई बीट नहीं करता, तो आप ऐसे दो तीन पेयर्स ढूंढ सकते हो, राइट, जिनका 80 के ऊपर कोरिलेशन है, ऐसे दो तीन पेयर्स आपको मिल ही जाएंगे डेफिनेटली डेली बेसिस पर। तो ये आप ढूंढ कर रखिए। ठीक है, अभी ये जो कोरिलेशन मॉडल है डेली चेंज नहीं होता है, कोरिलेशन मॉडल एवरी कपल ऑफ मंथ्स चेंज होता है, बिकॉज मार्केट में कोरिलेशंस इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। जैसे पीएफसी आरईसी अगर आप देखो तो बहुत टाइम से कोरिलेट करते हैं अच्छा खासा, तो दिस इज अ पेयर दैट विल नेवर डाई। ठीक है, तो पीएफसी और आरईसी का कोरिलेशन इज गुड। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो 92 का नंबर है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब मैं इस पर क्लिक क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे उस पेयर का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, या उस पेयर का जेड स्कोर मुझे जाकर निकालना है। तो मैं सिलेक्ट मॉडल में जाऊंगा और मैं कोरिलेशन के जगह पर जेड स्कोर चेक करूंगा। तो जेड स्कोर जो है वो मुझे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशंस बता रहा है। ठीक है, कि जो रेशियो है, उनका जो रेशियो है, एक देयर विल बी अ रेशियो, एक एवरेज रेशियो होगा, वो एवरेज रेशियो कितना ज्यादा डिविएट कर रहा है वो मुझे देखना है। तो अगर ज्यादा डिविएट कर रहा होगा तो उस केस में मैं एक बाय एंड सेल सेटअप कर सकता हूं। दिस कैन बी सेटअप एज एन एल्गो एज वेल, राइट, अगर आपको एल्गो करना है तो, बट दिस इज जनरली क्या बोल सकता हूं मैं, दिस इज सपोज टू बी अ पोजिशनल स्ट्रेटेजी, तो मुझे तो नहीं लगता आप इस पर एल्गो लगाओगे, बट स्टिल लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द जेड स्कोर। ठीक है, जेड स्कोर का कंसेप्ट मुझे निकाल कर बताना है। ठीक है, तो लेट्स से पीएफसी और आरईसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। स्टार्ट में अच्छा खासा साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में एक अच्छा सा डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है एक सिमिलर सा डिस्टेंस है। यहाँ पर रेशियो है, एक पकड़ लीजिए 1:1 का रेशियो बनाकर रखा है इन्होंने। 1:1 का रेशियो कभी नहीं रहेगा, बट स्टिल पकड़ लो, अगर आरईसी का प्राइस डबल है पीएफसी से तो 2:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, अचानक से रेशियो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो इस सिनेरियो में आपका एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। वो रेशियो फिर से कन्वर्ज हो जाएगा, रेशियो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर वो उसी रेशियो में वापस चल रहे हैं। ठीक है, उसी रेशियो में वापस से चल रहे हैं। अचानक से कहीं पर आपको दिखेगा रेशियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर से वो रेशियो छोटा हो जाएगा। तो ये ऑन एवरेज रेशियो कब छोटा होता है कब बड़ा होता है ना, वो हमें देखना है। अगर रेशियो छोटा भी हुआ, रेशियो कम भी हुआ, यहाँ पर तो रेशियो बढ़ गया, यहाँ पर रेशियो अगर छोटा भी हुआ तो भी मैं यहाँ पर जाकर ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस केस में मैं क्या करूंगा, आरईसी को लॉन्ग करूंगा, पीएफसी को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि रेशियो वाइड करना है उनको। तो रेशियो जब लॉन्ग होता है, रेशियो जब शॉर्ट होता है, वो हमें ढूंढना है कि ऑन एवरेज
रेशियो अपने मीन से कितना ज्यादा डिविएट करता है। जो 1:1 का एवरेज मैंने एग्जांपल में लिया, तो वो रेशियो कितना ज्यादा डिविएट करता है, वो रेशियो हमें जाकर देखना है। तो मैं अगेन कॉन्सेप्ट पर आ जाता हूं। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें, ऑन एवरेज रेशियो कब कितना से डिविएट करता है, तो यू कैन सी देयर आर सम नंबर्स। अभी रिसेंट नंबर्स देख लीजिए, रिसेंट, ठीक है। 250 दिन का डेटा है, बट हम रिसेंट देखेंगे थोड़े। रिसेंटली अगर हम देखें तो अभी अगेन रेशियो थोड़ा सा फटा है ऊपर की तरफ। तो मैं कहूंगा कि ऑन एवरेज 1.5 के आसपास, 1.5 ऑन द पॉजिटिव साइड, ऊपर के साइड पर 1.5। अगर आप देखो जो स्पाइक्स आए हैं, 1.5 के आसपास आया है, ठीक है। तो 1.5 के आसपास आपका एवरेज रहना चाहिए रेशियो के टर्म्स में, कि 1.5 के आसपास रेशियो फटता है थोड़ा, ठीक है। आपको अगर पीक पकड़ना है तो आप पीक भी पकड़ सकते हो। तो पीक के केस में आपके ट्रेड्स कम रहेंगे, पीक अगर आप पकड़ते हो तो ट्रेड्स कम रहेंगे। एवरेज पकड़ोगे तो हो सकता है थोड़े बेटर ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं। तो 1.5 का मैं एक एवरेज पकड़ना चाहूंगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां पर मैं लेट्स से नेगेटिव साइड पर अगर मैं पकड़ने जाऊं तो 2.3, 2.3 जो है, 2.3, ओके 2.3 थोड़ा ज्यादा मीन है, बट सबसे रिसेंट जो आया है वो 1.2 का है, ठीक है। तो सबसे रिसेंट पीक जो हमने देखा वो 1.5 था, और नेगेटिव साइड पर 1.21 था, ठीक है। 1.21 था या 1.3 था, 1.21 के आसपास होना चाहिए, हाँ ठीक है। 1.21 के आसपास दिख रहा है मुझे ने सबसे रिसेंट नेगेटिव। 1.21 पकड़ू या 1.3 पकड़ू, मुझे समझ नहीं रहा है। 1.3 पकड़ लेता हूं जस्ट फॉर कीपिंग थिंग सिंपल। 1.3 पकड़ लेता हूं या 1.4। ये थोड़ा आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि लोअर साइड पर सबसे रिसेंट क्या बन रहा है और अपर साइड पर सबसे रिसेंट क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसका आप जेड स्कोर का आप एवरेज निकाल सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज का आप एवरेज निकाल सकते हो, ये आप एक्सेल में भी कर सकते हो इफ यू वांट। यू कैन कोड दिस इन एक्सेल एज वेल, कि ऑन एवरेज जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स है वो कैसे आपको फिल्टर करने हैं, ये सारी चीजें भी आप एक्सेल में जाकर कर सकते हो। तो रेशियो का जो जेड स्कोर है उसको आप एक्सेल में निकाल लो और आपको आइडिया आ जाएगा। अभी लेट्स जस्ट टेक फॉर एग्जांपल 1.5 का एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑन एवरेज। ये यहां से 1.5 से घूमता है, और यहां पर जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव 1.4 के आसपास पकड़ लेते हैं, नेगेटिव 1.4 के आसपास, ठीक है। तो नेगेटिव साइड पर 1.4 के आसपास, पॉजिटिव साइड पर 1.5 के आसपास, ठीक है। अभी इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे इसको टेस्ट करना है थोड़ा, ठीक है। जेड स्कोर मैंने चेक कर लिया, मुझे थोड़ा सा टेस्ट करना है अभी इसको। आई वांट टू टेस्ट इट आउट। अभी ऑब्वियसली टेस्टिंग कर करके ही कर सकते हो। तो ये टेस्ट लैब यहाँ पर दिया हुआ है, देयर इज अ टेस्ट लैब हियर। तो यहाँ पर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन रन कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिबिलिटी में हमने क्या देखा था, फिजिबिलिटी में हमने कहा गया हमारा ये सेक्टर, पावर सेक्टर, ठीक है, पीएफसी आरईसी। अब ये जो आ रहा है हमारा जेड स्कोर जो हमने देखा था, ठीक है, जेड स्कोर जो देखा था वो पीएफसी सिंबल ए एंड आरईसी सिंबल बी, ठीक है। अब ये सिंबल ए और सिंबल बी का प्लेसमेंट हमेशा याद रखिए। सिंबल ए अगर पीएफसी है तो आगे जाकर भी सिंबल ए पीएफसी ही रहेगा, तो इसको कभी भी इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है। टेस्ट लैब में अब मैं जा रहा हूं, तो सिंबल ए मैं रखूंगा पीएफसी और सिंबल बी मैं रखूंगा आरईसी, ठीक है। सेम लुक बैक पीरियड 250 दिन का, अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो। बाई स्टैंडर्ड डिविएशन जो था, नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 1.4 जो मैंने ऑब्जर्व किया था, और सेल्फ स्टैंडर्ड डिविएशन जो था वो था 1.5, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड पर स्टैंडर्ड डिविएशन जो मुझे दिख रहा था ऑन एवरेज 1.5, और नेगेटिव साइड पर 1.4, ठीक है। यहां पर हम जाकर स्कैन करेंगे। अभी ये स्कैन क्या हो रहा है, तो दिस इज अ बैक टेस्टिंग मॉड्यूल, कि अगर रेशियो रेशियो का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो नेगेटिव 1.4 पर जाता है, तो वहां से हम रेशियो को बाय कर रेशियो को बाय कर रहे हैं, मतलब सिंबल ए को बाय करेंगे, सिंबल बी को सेल करेंगे, ठीक है। और अगर यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव साइड पर है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर से नीचे गिर रहा है, 1.5 तक पहुंच गया है, तो वहां से रेशियो भी नीचे गिरेगा उसका, राइट। तो उस केस में पीएफसी को सेल करेंगे, आरईसी को बाय करेंगे, तो जो मैंने कहा था, ठीक है। आई एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। इस केस में रेशियो इज नेगेटिव, रेशियो कम हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सिंबल ए है उसको हम बाय करेंगे और नीचे वाले को सेल करेंगे। इस केस में जो यहां पर ये केस है, ये केस में रेशियो इज पॉजिटिव, तो इस केस में क्या करेंगे, सिंबल ए को सेल करेंगे, सिंबल बी को बाय करेंगे। तो ये आइडिया है।
ठीक है, दैट इज द आइडिया विद पेयर ट्रेडिंग। अभी इसको मैं स्कैन कर देता हूं, लेट्स सी कि इसका स्ट्राइक रेट कैसा आता है, हाउ इज द पीएनएल, जो भी है हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर देखिए स्ट्राइक रेट इज नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो इट इज नॉट दैट ग्रेट, टोटल पीएनएल भी उतना अच्छा नहीं है। इसको मैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज करूंगा बाद में जाकर, राइट। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं तो बस सिखा रहा हूं आप लोगों को। बट एक्सेल एक्सेल अगर आप देखो, एक्सेल में अगर आप सारे पॉजिटिव वैल्यूज डालो, सारे नेगेटिव वैल्यूज डालो, तो आपको ऑन एवरेज एक आइडिया आ जाएगा कि ऑन एवरेज कहां से जो बाई स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कहां से है और सेल स्टैंडर्ड डिविएशन कहां से, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो यू कैन कोड विद एक्सेल, हमने तो पूरा डेटा दिया ही हुआ है, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो एक्सेल के अंदर, और एक्सेल में कॉपी करके आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यू कुड सेट अ स्कैनर एज वेल। अगर आपको एक स्कैनर सेट करना है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर का आप एक स्कैनर सेट कर सकते हो कि लेट्स से मुझे ऑटो सेक्टर में देखना है कि जो भी स्टॉक का -2 पर स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है या +2 पर स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है, वो मुझे स्कैन करके दे दे। तो देखिए ये सारे मुझे बता रहे हैं कि आज के दिन पर क्या क्या हुआ है ये। ठीक है, ये अभी 13th के डेट्स है, सारे 13 तारीख को सबके ट्रेड्स आए हुए हैं, बट ये सारे ट्रेड्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है, वॉच लिस्ट आपको बनाना है, आप एक वॉच लिस्ट बनाकर रख सकते हो। इफ यू वांट टू सेव अ पेयर, आप यहाँ पर एक पेयर क्रिएट करके सेव भी कर सकते हो इफ यू वांट, राइट। सो ये वॉच लिस्ट भी काम आता है, और ये मेनली तो फिजिबिलिटी और टेस्ट लैब इज द वन। ठीक है, फिजिबिलिटी और टेस्ट लैब इज द वन। तो आपको एक बार वैल्यूज मिल गए ना, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यूज मिल गए, आपको क्या करना है, बस पेयर्स ढूंढने हैं, और पेयर्स ढूंढने के बाद आपको बस स्टैंडर्ड डिविएशंस को ढूंढना है। पेयर्स ढूंढने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशंस को ढूंढना है। वंस यू फाइंड दोस, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, पेयर्स ढूंढने के बाद आपको बस स्टैंडर्ड डिविएशंस को ढूंढना है। वंस यू फाइंड दोस, इट इज मच इजियर फॉर यू। एक बार वो हो जाएगा तो यू विल एंड अप मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद पेयर ट्रेडिंग। तो ये तो बस मुझे कंसेप्ट समझाना था, रेस्ट एवरीथिंग इज अप टू यू, राइट, कि आप कैसे ढूंढते हो। बिकॉज ये अगेन ये कोई बाय एंड सेल आपको देता नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपको खुद के कंडीशंस यहाँ पर लगाने हैं, और उसके बेसिस पर आपको फिर स्कैनर चलाना है। तो ईओडी पर आकर स्कैनर चला लीजिए, और स्कैनर चलाकर जो भी आपको, जहां पर भी आपको बाई सिग्नल मिल रहा है, सेल सिग्नल मिल रहा है रेशियो के अंदर, वो आप जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बट आई रिकैप वंस, मैं एक बार बस जाकर रिकैप कर लेता हूं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर जाऊंगा, रिकैप करूंगा। ठीक है, सो लेट्स से देयर आर टू सिंबल्स जो ऐसे मूव कर रहे हैं एक अच्छे कोरिलेशन में। ठीक है, तो लेट्स से सिंबल ए, सिंबल बी सिमिलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर मूव कर रहे हैं, अचानक से इनका जो रेशियो है वो रेशियो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, रेशियो थोड़ा सा एक्सपांड हो गया। 1:1 का रेशियो रख रहे थे, 1:1 का रेशियो वो हो गया, पकड़ लो 2:1। तो रेशियो हैज इंक्रीज्ड, रेशियो का स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव साइड पर गया, रेशियो इंक्रीज हो गया। इस केस में मैं क्या करूंगा, सिंबल ए को जाकर सेल करूंगा, सिंबल बी को जाकर बाय करूंगा। तो रेशियो को मैं जाकर सेल कर रहा हूं, रेशियो बढ़ गया है तो रेशियो को सेल कर रहा हूं। तो ऑलवेज सिंबल ए को सेल, सिंबल बी को बाय। ठीक है, फिर ये हो गया, लेट्स से रेशियो कन्वर्ज हो गया आपका, रेशियो फिर से आ गया, नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, वहां से चल रहा है रेशियो आपका बराबर। ठीक है, रेशियो चल रहा है जैसा चलना चाहिए वैसा, 1:1 का रेशियो फिर से आ गया, बिकॉज इट हैज टू स्टे 1:1। ठीक है, एक पॉइंट के बाद आपका रेशियो हो जाता है छोटा। ठीक है, रेशियो हो सकता है 1:1 से 0.5 हो गया। ठीक है, 1:1 का 0.5 हो गया, 1:1 का रेशियो 0.5 हो गया। इसको इस केस में क्या करोगे, रेशियो का स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव साइड पर है, तो आप उस केस में जाकर बाय करोगे, रेशियो को जाकर बाय करोगे। तो सिंबल ए को बाय और सिंबल बी को सेल। सिंपल सी बात है, बिकॉज वो रेशियो को मेंटेन करने को 1:1 पे उनको डिविएट करना पड़ेगा बाहर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेयर ट्रेडिंग। अब ये चीज फीजिबल पेयर में आप क्या करोगे, फीजिबल पेयर में आओगे। ठीक है, फीजिबल पेयर में जाकर ढूंढोगे कि कौन से स्क्रिप्ट है जिनका कोरिलेशन अच्छा है, जैसे मैंने आपके सामने ढूंढा। फिर आप टेस्ट लैब में जाकर चेक करोगे, राइट, कोरिलेशन में जाकर कोई भी एक लगा लो। एक लगा लिया, लेट्स से हमने पावर सेक्टर, RECPFC पे क्लिक किया, कोरिलेशन मॉडल चेंज करके हम जेड स्कोर पर गए। जेड स्कोर पर जाके हमें पता चल जाएगा कहां पर डिविएशंस आ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशंस कहां पर आ रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। कीप एन एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी है जेड स्कोर का। इफ यू वांट, जेड स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कि क्या चल रहा है वहां पर, हर एक दिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें दिख रहा है, एवरीडे का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है बेसिकली है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उतना ज्यादा होता नहीं है यूज, नॉर्मल जेड स्कोर लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज है सारे,
इन वैल्यूज को आप जाकर चेक कर सकते हो. वंस यू चेक दीज वैल्यूज यू विल हैव अ बेटर आइडिया. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आप सारे रख लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा उसके अंदर. वंस यू गेट एन एवरेज पॉजिटिव वैल्यू या एक एवरेज नेगेटिव वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, ऑन एवरेज कितना पॉजिटिव रहता है, ऑन एवरेज कितना नेगेटिव रहता है, अगर आपको मिल जाता है तो उसके हिसाब से आपको बस बाय स्टैंडर्ड डिविएशन और सेल्फ स्टैंडर्ड डिविएशन करना है. बस बाय स्टैंडर्ड डिविएशन सेल्फ स्टैंडर्ड डिविएशन कर लीजिए, हो गया आपका काम. ठीक है, टेस्ट लैब में आइए, सिंबल ए सिंबल बी एक बार स्कैन करके देखिए. यू विल हैव टू डू थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसको. वंस यू टेस्ट इट आउट आपका काम हो जाएगा. अभी ये वीडियो अगर मैं टेस्ट करने लिया तो ये वीडियो पूरा 1 घंटे का हो जाएगा, सो आई डोंट वांट दैट. तो ये चीज थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है तो आप ये कर ही सकते हो. ठीक है, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड. Have a great rest of the day and all the best on your trading journey. My name is Varun again, and do let me know in the feedback if you enjoyed the style of teaching. Okay, thank you so much guys, and I'll see you very soon in the next video.